मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले अनंत उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 35वीं कक्षा है। हम आगमों पर आधारित अलग अलग महापुरुषों के जीवन चरित्र से और विभिन्न प्रकार के रूपकों के माध्यम से धर्म के स्वरूप को जानने का और अपने जीवन में रत्नत्रय की आराधना करने का एक अवसर प्राप्त कर सकें, प्रेरणा ले सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। हमारी कक्षा उपासक दशांग सूत्र के आधार पर चल रही है। गत 2 कक्षाओं में हमने पहले और दूसरे अध्ययन के अंतर्गत आनंद श्रावक एवं कामदेव श्रावक की चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम शेष 8 श्रावकों के जीवन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। मुख्य तौर से 10 ही श्रावकों के जीवन में और उनकी धर्म आराधना साधना में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सभी 10 श्रावकों ने भगवान महावीर की वाणी सुनकर के अपने अंतर में धर्म की ज्योत जगाई, प्रभु के श्रीमुख से श्रावक व्रतों को स्वीकार किया। सभी के श्रमणोपासक पर्याय अर्थात श्रावक व्रतों की आराधना का काल 20-20 वर्ष रहा था, जिसमें लगभग 14 वर्ष तक वो घर परिवार और व्यवस्था को चलाते हुए व्रतों की आराधना करते हैं और आखिरी 6 साल 15वें साल में प्रवेश होने पर वे निवृत्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं और आखिर के 6 साल में श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन और उसके बाद अनेक तपस्याएं करते हुए वे संलेखना संथारा को स्वीकार करते हैं। मासी की संलेखना का पालन करके अवधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सभी 10 श्रावकों को विस्तृत अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ था। आयु पूरा करके सभी पहले देवलोक में 4 पल्योपम की आयु के देव बनते हैं, रिद्धि संपन्न महरिद्धिक देव बनते हैं। और अभी वे सभी आत्माएं पहले देवलोक में 4 पल्योपम के आयुष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उचित समय आने पर आयु पूरा करने के बाद वे महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे
और वहां श्रमण धर्म की आराधना करके वहां से मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। ये इस प्रकार का जो क्रम है व्रतों का, 11 प्रतिमाओं का, संलेखना का और एकाभवतारी बनने का, अवधि ज्ञान प्राप्त करने का, ये सारा वर्णन लगभग लगभग सभी 10 श्रावकों के एक जैसा ही है। 10 श्रावक अलग अलग नगरी के रहने वाले हैं, अलग अलग व्यवसायी हैं, गाथापति हैं। कुछ विशेष घटनाओं का अलग अलग श्रावकों के जीवन में कुछ अंतर है। तो उपासक दशांग सूत्र के अंतर्गत पहले इन 10 ही श्रावकों के नाम की गाथा दी गई है और बाद में संग्रह गाथाओं में इनके जीवन में घटित होने वाली विशेष घटनाओं को, या जिसको कहें उपसर्गों का परिचय दिया गया है। प्रभु फरमाते हैं, आनंदे काम देवे य गाहावई चुलनी पिया, सुरा देवे चुल्ल सय्य ए गाहावई कुंड कोलिए, सद्दाल पुत्ते महाशय ए नंदिनी पिया सालिही पिया। ये पहले अध्ययन की प्रारंभिक गाथा है, दूसरे सूत्र की, और उसके बाद संग्रह गाथा के रूप में इनकी घटनाओं का संकेत किया है। ओही नान पिसाए माया वाही धन उत्तरिजेय, भज्जाय सुव्वया दुव्वया निरुवसग्गया दोन्नी। संग्रह गाथाएं प्रायः उपनय गाथाओं के रूप में सार संक्षेप दर्शाने वाली गाथाएं हैं, जिनके बारे में कोई स्पष्ट संकेत तो नहीं मिलता, पर पूर्वाचार्यों के द्वारा यह रची गई है। मूल आगम के बाद उस विषय को स्पष्ट करने वाली कुछ कुछ गाथाएं होती है, जिन्हें संग्रह गाथा या उपनय गाथा भी कहा जाता है। तो इस गाथा में उनकी विशेष घटनाओं का संकेत किया है और मूल आगम की गाथा में उनके नामों का उल्लेख है। प्रभु फरमाते हैं कि आनंद कामदेव, चुलनी पिता, सुरादेव, चुल्ल शतक, कुंड कोलिक, सद्दाल पुत्र या सकडाल पुत्र, महाशतक, नंदिनी पिता और सालिही पिता, ये 10 श्रमणोपासक जिनका वर्णन उपासक दशांग सूत्र में हुआ है, ऐसा भगवान ने फरमाया। साथ ही कहा गया है कि 10 श्रावकों में से 8 श्रावकों के जीवन में कुछ कुछ विशेष घटनाएं हुई है। जैसे कहा कि आनंद श्रावक के अवधि ज्ञान के समय में गौतम स्वामी के द्वारा एक बात कही गई कि इतना विशाल अवधि ज्ञान नहीं होता है श्रावक को। ये एक विशेष घटना है। बाकी सामान्य जो घटनाएं और जैसी चर्या हुई वो सब के लिए है, पर ये एक विशेष घटना है। इसी तरह से कामदेव श्रावक के जीवन में देव द्वारा उपसर्ग दिया गया और वे उस उपसर्ग में अडिग रहे। ये उनके जीवन की एक विशेष घटना है। साथ ही कुछ श्रावकों के जीवन में देवताओं के द्वारा जब उपसर्ग दिया गया तो वे विचलित हो गए। जैसे चुलनी पिता, सुरादेव, चुल शतक और सकडाल पुत्र, ये देवताओं के द्वारा उपसर्ग दिए जाने पर विचलित हो गए थे। वैसे सभी जो 4-5 श्रावकों के घटनाक्रम में देवताओं के उपसर्ग की बात आती है, उपसर्ग लगभग एक जैसे ही थे। देवता आकर के उनके पुत्रों को मारने की धमकी देते हैं,
उनकी पत्नी या उनके माता को मार देने की धमकी देते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने धर्म का त्याग कर दो, तुम अपनी साधना को छोड़ दो। अलग अलग श्रावक किसी एक बात से विचलित हो जाते हैं। जैसे चुलनी पिता जो हैं, उनको जब पुत्रों के वध की धमकी दी, वैसी घटनाक्रम दिखाया, तब वे विचलित नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने देव के द्वारा यह जाना, देव कहता है कि अगर अब भी तुमने धर्म को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी माता का वध कर दूंगा। अब माता के वध की बात जब उनके सामने आई तो वे मन से विचलित हो गए। उनको लगा कि इस देव ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया है, ये बड़ा दुष्ट है, और जैसा ये कह रहा है कहीं ये मेरी माता का भी वध न कर दे, इसलिए मुझे इसे रोकना चाहिए। ऐसा विचार करके वो अपने ध्यान से विचलित हो जाते हैं और उस देव को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वो तो देव माया थी, हाथ में कुछ नहीं आया, और दौड़ते हैं तो एक खंभा हाथ में आता है। वो एकदम से चौंक जाते हैं, क्या हो गया, और मुंह से चीख निकल जाती है। उनकी आवाज को सुन करके, हलचल को सुन करके उनकी माता, जो पौषधशाला के पास, घर के पास ही पौषधशाला, एक अलग कक्ष, घर का ही एक कक्ष पौषधशाला के रूप में था, दूसरे कक्ष में परिवार था। उनकी माता उस आवाज को और हलचल को सुन करके आती है, पूछती है पुत्र से, क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो। तब चुलनी पिता अपनी माता को स्वस्थ और सुरक्षित देख करके हक्के बक्के रह जाते हैं कि अभी तो मैंने ऐसी घटना देखी थी, क्या हो गया। तब मां कहती है कि तुमने देव की माया को नहीं समझा और देवता के द्वारा उपसर्ग दिए जाने पर तुम अपनी साधना से विचलित हो गए, इसलिए तुम्हें प्रायश्चित करके शुद्धिकरण करना चाहिए। ऐसी अलग अलग घटनाओं में कहीं पत्नी वापस जागृत करती है, किसी घटना में माता जागृत करती है। चुलनी पिता माता के वध की धमकी से विचलित हो गए थे। सूरादेव उनको जब देवता विचलित करना चाहता है, कई प्रकार से उपसर्ग देता है, वो अडिग रहते हैं। आखिर में वो कहते हैं कि अगर तुमने धर्म को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे शरीर में महाभयंकर रोगों को उत्पन्न कर दूंगा, तुम्हारी शरीर की दशा बिगाड़ दूंगा, भयंकर वेदना दूंगा। और उनको उस शरीर के संबंध में महाभयंकर वेदना और 16 रोगों की उत्पत्ति का जब देवता के द्वारा सुना, शरीर की आसक्ति जग गई। एक श्रावक को मां के प्रति मोह जागृत हो गया, एक श्रावक को शरीर के प्रति आसक्ति जागृत हो गई और वो विचलित हो गए। फिर उस देव को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। परिणाम वही है, देव तो अदृश्य हो जाते हैं और एक खंबा हाथ में आ जाता है। फिर उनको बड़ी घोर चिंता होती है कि ये क्या हो गया। जब चिल्लाने लगते हैं तो उनकी पत्नी आकर के उन्हें संभालती है और पुनः जागृत करती है। ये वापस शुद्धिकरण करके प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाते हैं।
इसी तरह से चुल शतक श्रावक को देवता सभी उपसर्ग, सब कोई उनके पुत्रों को मारने की धमकी, उनको पुत्रों को मारने जैसा घटनाक्रम दिखाया जाता है। हकीकत में कुछ नहीं होता, दिखाया जाता है, देवता अपनी माया से दिखाते हैं। चुल शतक अडिग रहते हैं। तब वो कहता है कि तुम्हारे घर में जितना भी धन है, मैं सारा धन उठा करके ले जाऊंगा, सड़कों पर बिखेर दूंगा, तुम कंगाल हो जाओगे और सोचो कि बिना धन के तुम्हारी क्या स्थिति होगी। इसलिए मैं कहता हूं तुम धर्म को छोड़ दो। तब चुल शतक मन में विचार करने लग जाते हैं, आसक्ति जागृत हो जाती है। वो सोचते हैं कि अगर धन नहीं रहा तो क्या होगा, और वो उस देव को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। देवता अपनी वैक्रिय लब्धि से अदृश्य हो जाते हैं और चुल शतक एकदम से हक्के बक्के होकर के, चौंक करके चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिर उनको भी उनकी पत्नी बहुला के द्वारा वापिस वस्तु स्थिति का ज्ञान कराया जाता है, बोध कराया जाता है, और वे भी प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करते हैं। इसी तरह से कुंड कौलिक जी का वर्णन आता है, जिसमें शारीरिक वेदना या इस प्रकार का तो कोई कष्ट देवता ने नहीं दिया था, लेकिन वो नियतिवाद को पुष्ट करने वाला देव, वो कुंड कौलिक जी के वस्त्र और अंगूठी, जो वो एक उद्यान में बैठ करके आत्मचिंतन करने के लिए बैठे थे, तो उन्होंने अपना उत्तरीय वस्त्र और अंगूठी निकाल करके रख दी थी। इतने में एक देवता आता है उनकी परीक्षा करने के लिए, अंगूठी और उस वस्त्र को, उत्तरीय वस्त्र को उठा करके ले जाता है और कहता है कि तुम जो महावीर के सिद्धांत को मान रहे हो, पुरुषार्थ को मान रहे हो, ये मिथ्या है। पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं होता, जो होता है वो नियतिवाद से होता है, जो होना होता है वही होता है। अनेक प्रसंगों से और अनेक तर्क वितर्कों से वो कुंड कौलिक जी को महावीर के सिद्धांतों से विचलित करना चाहता है, पर कुंड कौलिक सिद्धांतों के ज्ञाता और साथ ही दृढ़ श्रद्धावान थे। वो अनेक युक्तियों से देवता के साथ वाद विवाद करते हैं। वो पूछते हैं कि तुम देव बने हो, तुमने पहले कुछ पुरुषार्थ किया इसलिए देव बने, या बिना पुरुषार्थ के, जैसा तुम कहते हो कि नियतिवाद से होता है। तो देव कहता है कि मैं बिना पुरुषार्थ के नियति से ही देव बन गया। कुंडकोलिक पूछते हैं अगर ऐसा है तो संसार के सारे जीव क्यों नहीं बन गए देव? वास्तविकता ये कि जिन्होंने पुरुषार्थ किया, पुण्य उपार्जन किया, वे देव बने। जिन्होंने पाप किए वो तिर्यंच या नरक गति में गए, दुर्दशा हुई। और जिन्होंने धर्म आराधना की, पुण्य परोपकार के कार्य में पुरुषार्थ किया, उनकी सदगति हुई। आखिर देवता भी उनकी तर्क से निरुत्तर हो जाता है और चुपचाप उनके वस्त्र और मुद्रिका वापस नीचे रख करके चुपचाप चला जाता है। इन 10 श्रावकों का जो वर्णन चल रहा है, इस 10 में से 9 श्रावक गाथापति थे, बड़े बड़े व्यापारी थे। लेकिन कुंड कौलिक जो हैं वो कुंभकार थे, अर्थात मटके आदि बनाने का उनका काम था। एक विशेष बात आगम में उस प्रसंग में आई है कि उनके बहुत सारी दुकानें थी और बहुत सारी, आज की भाषा में कहें तो फैक्ट्रियां, कारखाने थे जहां मटके बनते थे। कारखाने का मतलब मशीनों से नहीं बनते थे, शिल्प कला के रूप में, उद्योग के रूप में, और अनेक लोग उनके यहां काम करते थे।
वहां एक विशेष बात दी है कि कुंडकोलिक उन आदमियों को पगार देते थे, कईयों को मासिक पगार देते थे, कईयों को दैनिक पगार देते थे, और साथ ही दिन का भोजन भी वो उनको वहीं पर अपने वर्कशॉप में, अपनी कार्यशाला में उनको वहां भोजन भी देते थे। देखिए, आज बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को भोजन देती है। छोटी मोटी दुकान वाले हम नहीं देते हैं, पर कई बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो भोजन देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 1 घंटे का या पौने घंटे का अगर समय बचता है भोजन वहीं कराने से और भोजन करने के लिए बाहर जाने से, तो वह समय लाभदायी होता है। बचने वाला समय ज्यादा काम उस समय वो व्यक्ति करेगा। पर ऐसी चीज आज ही नहीं है। 2500 साल पहले अपनी कार्यशालाओं में, अपने वर्कशॉप में काम करने वाले कारीगरों को कुंडकौलिक एक समय का भोजन भी देते थे, वेतन के साथ साथ भोजन भी देते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, आगमों में वर्णित है जो उस समय होती थी, आज भी लाभदायी है। कई लोग धर्म ग्रंथों की बातों को पढ़ करके उसमें से व्यवहारिक दृष्टि से अपने जीवन को या अपने व्यापार को, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो आगम गहराई से पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे बिंदु और बहुत सारी ऐसी ऐसी तकनीकी बातें भी हमको आगमों में मिल सकती है। हमारा उद्देश्य श्रद्धा है, साधना है, लेकिन व्यवहार में भी अगर किसी बात का बोध होता है, लाभ मिलता है, तो वो अतिरिक्त रूप में हमारे लिए लाभदायी है। फिर वर्णन आता है शकडाल पुत्र जी का। शकडाल पुत्र जी को देवता परीक्षा देने के लिए, उपसर्ग देने के लिए आता है। उनके भी पुत्रों को मारने की धमकी दी, वो अडिग रहे। फिर शकडाल पुत्र को उस देवता ने यह सोच करके कि शकडाल पुत्र जी को उनकी पत्नी अग्निमित्रा उसका नाम था, अग्निमित्रा के प्रति शकडाल पुत्र जी को बहुत स्नेह, बहुत लगाव है। इसलिए उस देवता ने आखिर में ये कहा कि अगर तुम इस धर्म का त्याग नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा का वध कर दूंगा। जब 1 2 बार 3 बार ये बात कही तो शकडाल पुत्र विचलित हो गए। उनको लगा कि इस दुष्ट देव ने मेरे पुत्रों का मेरे सामने वध किया है, और जैसा अब ये कह रहा है तो हो सकता है ये मेरी पत्नी का भी वध कर देगा, इसलिए इसको रोकना चाहिए। और वो उसको रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कायोत्सर्ग विचलित हो जाता है। ये सारे कायोत्सर्ग में इनकी परीक्षाएं हुई थी। कामदेव श्रावक अडिग रहे और बाकी के श्रावक अलग अलग प्रसंग से विचलित हो गए। फिर पता चलता है कि ये तो सारा देवता का मायाजाल था। उनको भी उनकी पत्नी आकर के वापस जागृत करती है, बोध देती है, और वे प्रायश्चित आदि लेकर के अपना शुद्धिकरण करते हैं। उनकी घटना के अगले अगले दिन भगवान महावीर जहां जहां उस क्षेत्र में होते हैं, वो बताते हैं कि ऐसी घटनाएं हुई। अपनी माता के द्वारा या अपनी पत्नी के द्वारा वापस बोध प्राप्त करके प्रायश्चित आदि लेकर के उन्होंने अपना शुद्धिकरण कर दिया। यह अच्छी बात है। 8वें श्रावक महाशतक जी। महाशतक जी के जीवन में बहुत विकट स्थितियां आई थी। इन 10 श्रावकों में से 9 श्रावकों के एक एक पत्नी थी। महाशतक जी के 13 पत्नियां थी, जिनमें रेवती सबसे बड़ी प्रमुख थी और शेष 12 पत्नियां और थी। रेवती बचपन से ही बहुत उदंड स्वभाव की रही।
कर्म योग संयोग होते हैं, एक अच्छे श्रावक के घर में भी ऐसी उदंड स्वभाव वाली पत्नी बनकर के आई। उसने अपनी सभी 12 जो सपत्नियां थी, सौतें थी, उनको अपने रास्ते से हटा दिया। सब कुछ संपत्ति की अकेली मालिक बनना चाहती थी और काम भोग का और उपभोग का, रस लोलुपता का बहुत ही अधिक उसके जीवन में प्रभाव था। किसी समय भगवान के द्वारा उपदेश सुनकर के जब महाशतक जी श्रावक बन जाते हैं, व्रत धारण कर लेते हैं, उनके जीवन में मर्यादाएं आ जाती है। और दूसरी तरफ उनकी पत्नी रेवती, वो लोलुपता के कारण हमेशा अपने पति को परेशान करती है। कभी वो पौषध आदि में होते हैं तब भी वो विचलित करने के लिए आती रहती है, उल्टे सीधे जवाब देती है। वो कहती है कि क्या रखा इस धर्म में, कौन से सुख तुम पाना चाहते हो, इस घर में और मेरे पास कौन सा सुख नहीं है, मैं सब सुख देने के लिए तैयार हूं, आप छोड़ करके पता नहीं कौन से सुखों की आशा में ये तपस्याएं कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है। और इस तरह से वो बहुत सारी बातें बोलती है, उत्तेजित करना चाहती है। पर महाशतक जी इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बाकी सब 9 श्रावकों की जो पत्नियां थी वो श्राविकाएं बन गई थी और सारी अनुकूल थी, पर महाशतक जी की पत्नी प्रतिकूल थी। उस प्रतिकूलता में भी उन्होंने अपनी साधना को, अपनी आराधना को कायम रखा। उन्होंने भी 15वें वर्ष में जब प्रवेश किया, अपनी साधना के 15वें वर्ष में, तो मन में चिंतन हुआ और उन्होंने निवृत्ति ले ली। फिर प्रतिमाओं का आराधन किया और यूं आते आते आखिरी जीवन के अंतिम दिनों में उनकी चर्या चल रही थी। संथारा पचक लिया था, अवधि ज्ञान हो चुका था। फिर एक दिन उनकी पत्नी संथारे के काल में भी बहुत परेशान करने के लिए आई, कष्ट देने के लिए आई, उपहास किया, उत्तेजित किया। बहुत देर तक मां शतक जी अपने आत्मचिंतन में रत रहे। संथारा चल रहा था, अवधि ज्ञान हो चुका था, बहुत शांत रहे। पर एक सीमा होती है। वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाए तो सहन करने की कोई सीमा नहीं होती। जहां सीमा आ जाती है वहां विकास रुक जाता है। इसलिए कई महापुरुषों को कैसे भी भयंकर से भयंकर उपसर्ग आए, उन्होंने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया, वो स्थिर रहे। पर हर व्यक्ति के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो महाशतक जी के भी सहनशीलता की एक सीमा आ गई और उनको अवधि ज्ञान भी था। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया। पता चला कि रेवती अपना आयु पूरा करके नरक पृथ्वी में उत्पन्न होगी। तो उनको थोड़ा आवेश आ गया और आवेश के अंदर उन्होंने कह दिया कि तुम कितना क्रूर जीवन जी रही हो, कैसा तुम्हारा दुष्ट स्वभाव है, तुम्हें नहीं पता है। तुम आज के 7 दिन के बाद बीमारी से ग्रस्त होकर के तड़पते हुए आयु पूरा करके नरक पृथ्वी में उत्पन्न होगी। ये सुन करके रेवती को बहुत भय लगा, वो कांपने लगी, डरने लग गई, पीड़ित हो गई और वहां से चली गई। रात्रि में यह घटना घटी। अगले दिन सवेरे भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधित करके कहा कि मेरे श्रावक महाशतक जी को कल रात को
संथारे की अवस्था में भी उत्तेजना आ गई, आवेश आ गया, और आवेश में आकर के उन्होंने अपनी पत्नी को चुभते हुए शब्द बोल दिए। देखिए, साधना काल में कैसी भी विपरीतता आए, साधक को विचलित होने का अधिकार नहीं है। सामने वाला कोई कैसा भी दुर्व्यवहार करे, कटु व्यवहार करे, पर साधक को उसका किसी भी रूप में प्रतिकार करने का अधिकार नहीं है। अगर वो प्रतिकार कर देते हैं तो उनकी साधना दूषित हो जाती है, मलिन हो जाती है। भगवान ने स्वयं गौतम स्वामी को भेजा कि जाओ और महाशतक से यह बात कहो कि तुमने कल जिस प्रकार से अपनी पत्नी के साथ कठोर वाणी में बात की, साधना काल में यह करना कल्पता नहीं है। तुम्हारा संथारा व्रत, तुम्हारे संथारे की साधना दूषित हो गई। तुम आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करो। तब गौतम स्वामी आकर के उनको ये बात फरमाते हैं, भगवान की भावना व्यक्त कराते हैं। श्रावक अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, प्रायश्चित लेकर के प्रतिक्रमण के द्वारा शुद्धिकरण करते हैं। फिर वही आयु पूरा होने पर इधर उनकी पत्नी की आयु पूरी हो जाती है, वो नरक पृथ्वी में उत्पन्न होती है। रेवती नरक में जाती है और संथारा पूरा होने पर महाशतक जी पहले देवलोक में 4 पल्योपम की आयु वाले देव बनते हैं। इन घटनाओं में ऐसी ऐसी चीजें कि एक श्रावक धन की आसक्ति से, एक श्रावक पत्नी की आसक्ति से, एक श्रावक शरीर में रोगों की बात सुनकर के शरीर की आसक्ति से, और एक अपनी माता की आसक्ति से विचलित हो जाते हैं। अब यहाँ ये नहीं समझना है कि एक व्यक्ति पुत्रों के मारे जाने की बात से विचलित नहीं होते हैं, पर धन के नाम से विचलित हो जाते हैं, या अपने शरीर के रोगों के नाम से। देखिए, आसक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। किस समय किस व्यक्ति को किस चीज में आसक्ति जग जाए, ये इसीलिए हमको यहाँ पे बताया गया है। ये वर्णन इसीलिए कि व्यक्ति को पता नहीं कब शरीर की आसक्ति जागृत हो जाए, कब भोगों की आसक्ति जागृत हो जाए, कब अपने पुत्रों की या पत्नी की या माता की या अपने शरीर की आसक्ति जागृत हो जाए। किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। व्यक्ति जितना जागरूक रहता है, साधना में जितना अप्रमत्त रहता है, उतना वो बच करके रहता है। और कभी आसक्ति आ जाए तो विचलित हो सकता है, व्रत मलिन हो सकते हैं, दूषित हो सकते हैं। परंतु फिर भी चाहे आपको छोटा से छोटा बालक भी बताए, गुरुदेव बताए, पत्नी बताए, बेटा बताए, माता बताए, कोई भी बताए, हमें अपनी गलती का कोई एहसास करा दे, वो हमारे लिए उपकारी है। और इन सभी साधक आत्माओं ने जैसे ही उनको उनके परिवार से कभी पत्नी ने या माता ने उनको बताया, तो वो बोध को प्राप्त कर लेते हैं, वापिस प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करके आराधक बनते हैं। फिर आखिरी 2 जो नंदिनी पिता और शालिनी पिता है, उनके जीवन में कोई प्रकार का उपसर्ग नहीं आया। सातापूर्वक 20 वर्ष की श्रावक पर्याय का पालन किया। वही 14 साल तक सामान्य रूप से, और 15वें साल में चिंतन करके निवृत्त होकर के भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना करते हुए आखिर में संलेखना संथारा करके अवधि ज्ञान प्राप्त करते हैं, एकाभावतारी बनते हैं, पहले देवलोक में उत्पन्न होते हैं। प्रभु ये फरमाते हैं कि ये 10वें श्रावक पहले देवलोक में 4 पल्योपम की आयु में उत्पन्न हुए। वहां से आयु पूरा करके महाविदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे, और महाविदेश क्षेत्र से संयम साधना करके मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो बंधुओं, ये श्रावकों के जीवन का वर्णन है। साधुओं के जीवन का तो बहुत सारा वर्णन मिलता है, पर उपासक दशांग सूत्र जो है वो मुख्य रूप से
श्रावकों के जीवन का वर्णन है, तो ये हमारे जीवन का वर्णन है, हमारे लिए है, ये हमको संकेत करता है। तो बंधुओं, हम भी इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को निर्मल बनाएं। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। और एक सूचना, आगामी सोमवार को, जैसा कि प्रति सोमवार को अलग अलग स्वाध्यायों के द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है, तो आगामी सोमवार को हमारी कक्षा का प्रस्तुतिकरण वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री विमल चंद जी लोढ़ा के द्वारा प्रस्तुतिकरण रहेगा, तो हम अवश्य लाभ लें। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपि दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्रात्माओं की जय। सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र।